सो गाइज ये वीडियो बेसिकली मैं बता रहा हूँ कि तीन टाइप के बच्चों के लिए है। पहली बात तो जिनका कुछ नहीं हुआ है उनके लिए तो बिल्कुल है। दूसरा ऐसा कि हुआ है बट उनको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ है। तीसरा ऐसा कि हुआ है और पर उनको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ऐसे तीनों बच्चों को इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। और इसके बाद मैं एक प्लानिंग कर रहा हूँ, वैसे तो लाइव में वो चीजें होने वाली है बट प्लानिंग कर रहा हूँ कि मैं एक ऐसा वीडियो लेके आऊँ जिस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को बताऊं कि फिजिक्स 2 को अगर आप सभी को कम टाइम के अंदर करना है तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो वीडियो चाहिए तो भाई आप अपनी तरफ से दिखाओ कि हाँ सर चाहिए चाहिए, तो इस वीडियो का टारगेट लाइक 2000 रखता हूँ और 1000 कमेंट का मुझे लगता है फटाफट फटाफट पूरा कर दोगे। देखो इस ये चीजें बताने से पहले सबसे पहले तो ये बात बता देना चाहता हूँ। कुछ चीजें हमें भी थोड़ी फील होती थी। हमने पूरे साल भर गिरी ट्यूटोरियल चैनल में पूरे साल भर पढ़ाया होगा। अगर तुम में से कुछ बच्चों ने देखा होगा तो उनको पता होगा कि साल भर हमने पढ़ाया। फिर लास्ट में जब आपने मांग किया कि सर जो हर साल आप पंच का बादशाह लाते हो सर इस बार भी लेके आओ, तो हमने आप लोगों के लिए पंच का बादशाह भी लॉन्च किया। पंच के बादशाह में 5-6 दिन पहले एग्जाम स्टार्ट होने के पहले 5-6 दिन पहले हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट किया। आपको पता है राहुल सर मैथ लेके शाम को आते थे, मैथ 7:30 को आता था और डेली और इंग्लिश के भी लेक्चर कंटिन्यू चल रहे थे। बट उस समय ना गाइस उतने बच्चे नहीं आते थे जितने बच्चे अभी आते हैं। समझ में जब असली पढ़ने का टाइम था ना और अब रिवाइज करने का टाइम है, तो इस समय इतने बच्चे आ रहे हैं, उस समय उतने बच्चे नहीं आते थे। तो हमें कहीं ना कहीं फील होता था क्योंकि बच्चे बहुत सारे, अब जैसे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा पढ़ के कुछ नहीं है ये। अगर यही चीज ने यार आपने थोड़ा पहले कर लिया होता ना तो अभी सर का दर्द नहीं बना होता। बट चलो अब जो गलती हो गई है वो गलती को दोहराना मतलब सही नहीं है, बट क्या कि उसके लिए आपको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कुछ दिन पहले से भी स्टार्ट कर लिया होता ना तो अभी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती, बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती। हमने पूरे वन शॉट लेक्चर, देखो मैं क्लियर कट बोलना चाहता हूँ, ऐसा बहुत कम लोग आपको बोलेंगे, सब बोलेंगे कि मैं 8-8 9-9 घंटे का सेशन रख रहा हूँ, सब लोग 8-9 घंटे में आ जाओ, आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा। देखो गाइस एज अ दोस्त की तरह आपको ट्रीट करता हूँ, दोस्त की तरह सच्चाई बताता हूँ कि एक फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है या केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर आप सोचो कि 7-7 8-8 9-9 घंटे आप बस एक वीडियोस को देख रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो और वीडियोस को देख के आपका हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत है। आप में से कितने बात ये मेरी कितने स्टूडेंट है जो मेरी ये बातों को समझते हैं कि हाँ सर ये सही बोल रहे हैं। कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर करना, क्योंकि देखो ये मेरी बात वही समझ सकते हैं कि जिनको फील होगा, और बाकी लोगों को फील एग्जाम देने के बाद होगा, अभी नहीं होगा। बाकी लोगों को बाद में फील होगा हाँ सर प्रदीप सर आप बिल्कुल सही बोल रहे थे कि अगर मैं वीडियोस देख रहा हूं तो वीडियोस देखने के साथ मुझे खुद को भी प्रैक्टिस करना है। तो 8-8 9-9 घंटे का अगर वीडियो देख रहे हो तो इसमें आपका कुछ फायदा नहीं, सामने वाले का बहुत फायदा है, बट आपको कुछ फायदा नहीं है, कुछ भी फायदा नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए, और हम भी अभी सेशन लेंगे तो हम बहुत लंबा लंबा सेशन नहीं लेंगे, हम बहुत लंबा लंबा सेशन नहीं लेंगे। हमें सिंपल सी बात है आपको रिवीजन करने का भी टाइम देना है। और ऑलरेडी मैं तो आज आज शाम को शाम तक मैं आप सभी को पूरा मतलब जो वन शॉट हमने लेक्चर बनाया सभी का हम लिंक बना के आपके टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और साथ में ऐप पे भी मैंने मेरे ख्याल से 5 या 6 चैप्टर का मैंने ये बना के दिया हुआ है, कलरफुल नोट्स बना के दिया हुआ है। मैं बोल रहा हूँ भाई मैंने वीडियो बनाया था कि अगर फिजिक्स 1 पूरा और फिजिक्स 2 का 2 चैप्टर भी कर लेते तो बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। ये वीडियोस ऐसे आप लोगों ने देखा भी होगा और ऐसे हवा हवाई वाली बात नहीं करते। आप मेरे पे भी भरोसा मत करो, आपको खुद से देखने आता होगा पिछले 3 साल का, 3 साल का पेपर उठाओ, उस 3 साल के पेपर में आप खुद कैलकुलेट करो, आपको दिख जाएगा कि हाँ प्रदीप सर सच बोल रहे थे या झूठ बोल रहे थे। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का मतलब ये है कि 6-6 8-8 घंटे मत बैठो भाई वीडियो देखने के लिए। आप चाहिए तो वन शॉट लेक्चर देख के उसको स्पीड में भगा के देखो, और स्पीड में भगा के देखने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें की क्या करो, प्रैक्टिस करो, तब जाके ये एग्जाम निकलेगा। और जो रिवाइज करना चाहते हैं वो भी वन शॉट में ही देखे, वन शॉट, और वन शॉट भी बहुत बड़े बड़े गाने की 2.5-3 घंटा 4.5 घंटे का वन शॉट। मैं नहीं आपको बोल रहा हूँ कि मेरा जाके जो प्लेलिस्ट में जो वीडियोस है ना, जो मैंने एक एक चैप्टर का 20-20 22 मतलब अराउंड 12-12 15-15, क्योंकि उसके अंदर समझाना था तो 12-12 15 वीडियो बनाया, वो जाके देखो। मैं खुद मना करता हूँ वो मत देखो भाई, वो बिल्कुल मत देखो, कोई मतलब नहीं है, अभी समझने समझाने का टाइम नहीं है। अभी इस समय टाइम क्या है कि भाई कम टाइम में कैसे ना कैसे करके स्कोर कर रहे हैं, इतना सच कोई नहीं बोलता। ओके तो देखो गाइस, अगर आप देखो सबसे बड़ी रीजन मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी जीरो स्टडी हुई इसके पीछे आप लोगों को लगेगा मैं बोलूंगा कॉन्सेप्ट क्लियर करो, नहीं, मैं ये बोलूंगा कि इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपका कॉन्सेप्ट ही, आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता। और कॉन्सेप्ट क्यों नहीं समझ में आता था? क्योंकि आपका बेसिक का प्रॉब्लम था। और ये बेसिक का प्रॉब्लम अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को देखता हूं मैं
कि उनको डायरेक्ट ये बोल दिया जाता ये तू पढ़ा नहीं था ना, तू पढ़ा नहीं था, साल भर पढ़ा नहीं था। अरे भाई, हो सकता है जिस स्टूडेंट ने पढ़ा नहीं होगा उसके घर में बहुत सारे इश्यूज होते हैं, समझ में आया? बहुत सारे बच्चे उस इश्यूज को झेल जाते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाते। आप ओनली बस ये कंसीडर करके चलो कि ये लगता है मस्ती ही कर रहा था इसलिए पढ़ाई नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं जिनके कारण बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती, समझ में आया? मैं समझता हूँ, जैसे मेरे घर में तो आपने मेरे ब्लॉग चैनल पे देखा होगा, पुराना ऑफिस, अभी ऑफिस, घर का सब कुछ देखा होगा। तो हाँ चलो, मैं एंड राहुल उन परेशानियों को झेल के आगे बढ़े हैं, बढ़ सकते थे, बट बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाते। तो हर बच्चे को आप ये ब्लेम करोगे कि तू मस्ती करने के कारण ही नहीं पढ़ा, तो भाई मैं तो नहीं मानता कि ये मेरे वाइज मुझे लगता है गलत है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स के कारण उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों को लॉक टेबल नहीं आता, ये सभी रीजंस है। देखो दोस्तों, आपकी जीरो स्टडी हुई है तो सबसे पहला आपका टारगेट यही होना चाहिए, आपको पास होना है। क्या होना है? पास होना है। अब पास होने के लिए आप सभी को पता है कि 30 मार्क्स तो आप सभी को मिल चुका है, तो पहले टेंशन हटा दो। 30 मार्क्स तो 30 में से 28 मार्क्स तो सबको ही मिल चुका है, सबको। आपको बस कितना चाहिए? ओनली 7 मार्क्स। कितना चाहिए? ओनली 7 मार्क्स। और 7 मार्क्स से पहला सेक्शन जो ओनली 1 मार्क्स का होता है वही कुल मिला के 18 मार्क्स का होता है। ओके, अगर वही आप कर लेते हो, ये देखो, वही आप कर लेते हैं, ओके, तो कितना? 45 मार्क्स ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग भी क्लियर कर डालोगे। अब बोलोगे सर ये 1 मार्क्स का करे कहां से? देखो सच्चाई एक ही बोलूंगा, 1 मार्क्स के लिए 3 सेक्शन आपको करना पड़ेगा, और एक सेक्शन करोगे तो 2 सेक्शन अपने आप हो जाएगा। बट देखो फिजिक्स में मैंने बार बार बोला है कि फिजिक्स में बहुत सारे बच्चे, क्यों वो वर्ड अच्छा नहीं लग रहा है, बस ये बोलूंगा, क्यों खराब जाता है और क्यों नहीं अच्छा होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये बहुत सारे बच्चों को आते हुए भी उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि अभी इस समय ना बहुत लोग बोलेंगे देखो यहाँ यहाँ ये वाला पेपर मिल रहा है, वो वाला पेपर मिल रहा है, ऐसा वैसा। फिजिक्स के पेपर के आके आप कमेंट करोगे कि सर मेरा पेपर खराब गया, और एक खराब जाने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपको आ भी रहा है, जिनको आ भी रहा है वो उनको भी समझ में नहीं आया कि इसका आंसर यही था। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि अगर वन शॉट वीडियो देख भी रहे हो, वन शॉट वीडियो देख भी रहे हो, तो वन शॉट वीडियो के साथ आपको उत्तम उत्तम, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मेरे पास उत्तम नहीं है। उत्तम नहीं है तो नवनीत का डाइजेस्ट होगा, नवनीत का डाइजेस्ट नहीं होता टारगेट होगा, कुछ तो होगा, कुछ अपने दोस्त के पास होगा, उसको बोलो फोटो निकाल के दे दे, तो इससे आप क्वेश्चन समझ जाओगे। फिर क्वेश्चन बैंक, ये आपने किया तो ये दोनों आराम से हो जाएगा। ये तो आप डायरेक्ट इस पे थोड़ी फिर से पढ़ना है, बट इससे ये समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे टाइप के आते हैं, प्रदीप सर इसलिए बता रहे हैं, समझ में आया? और ये, और क्वेश्चन बैंक में से 1 मार्क्स का क्वेश्चन कर लो, ये काम हो जाएगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे, और टेक्स्ट बुक के जो पीछे दिया है वो 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो 1 मार्क्स आप किसमें समझोगे? उत्तम से भी समझ जाएगा कि 1 मार्क्स का कौन सा, क्योंकि अपने को समझ में नहीं आता ना 1 मार्क्स जो एमसीक्यू दिया हुआ है, ऐसे करके आप 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का क्वेश्चन पहले आपने कंप्लीट किया तो काम खत्म। अब अगर थोड़ा और अपने आप को पुश करना चाहते हो, थोड़ा पुश करना चाहते हो, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन कहां से करोगे? 2 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन ध्यान से सुनना, आप क्वेश्चन बैंक और उत्तम, अगर आपके पास 21 है तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 21 है तो भी चल जाएगा। बस 2 मार्क्स, अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन कर लिया ना भाई बहुत अच्छे स्कोर तक पहुंच जाओगे, क्योंकि कल मैंने आपको लाइव में ये प्रूव करके दिया था, आप लोगों को बताया था कि सबसे ज्यादा आपके अंदर, मतलब आपके पेपर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो भी उसमें से एटलीस्ट 5 में से 3 क्वेश्चन तो 2-2 में स्प्लिट हो जाएगा, 2-2 में स्प्लिट हो जाने वाला है, समझ में आया? और कल मैंने तो एक और वीडियो बना था, जिस वीडियो में मैंने बताया था, मैंने पूरा चीर फाड़ कर दिया था, पूरे के पूरे 16 चैप्टर में से 15 चैप्टर में कहां कहां, मतलब 16 में से 15 का मैंने बताया था कि कहां कहां कितने सालों में से किसके न्यूमेरिकल कितने मार्क्स के आते। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ज्यादातर न्यूमेरिकल जो आ रहे थे वो 2 मार्क्स के आ रहे थे, और वो भी पीडीएफ मैंने अपने इस पे अपलोड किया हुआ है, फ्री मटेरियल सेक्शन ऐप पे जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। ओके, तो यहां अगर 2 मार्क्स करते हैं तो कोटा यही पूरा हो जाता है। देखो हम लोग ऑलरेडी आप सभी को क्वेश्चंस दिए हैं और देने वाले हैं, बट मैंने बार बार बोला है कि ओनली ये इंपॉर्टेंट कर लेने से कुछ नहीं होता। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, क्योंकि आप क्वेश्चन बस पढ़ के जाओगे और वही करके जाओगे तो आप 360 माइंड मैपिंग से चीजें कवर नहीं कर पाओगे। मतलब एक ही क्वेश्चन को 10, मतलब एक क्वेश्चन है उसके आंसर 10 जगह में लिखने हैं, बट हमें पता नहीं है कि इसी का आंसर 10 जगह है। इसलिए मैंने बोला कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सबसे पहले वन शॉट,
देन उत्तम, देन इंपॉर्टेंट। ओके, इस तरह से पढ़ना है भाई। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज। मैंने इंग्लिश में भी बोला था, आप में से देखो, मेरा यही थिंकिंग है, आप में से 0.1% भी मेरी बात को सुन लेंगे ना, तो मेरे लिए काफी है भाई, मेरे लिए काफी है। अभी इस समय देखो बोलेंगे ये इधर पेपर मिला, और वीडियो होने के बाद ही बोलेंगे ये देखो पेपर मैंने बताया था, ये है। कुछ भी नहीं। आपको पता होगा कि जो प्रदीप सर बोलते हैं डंके की चोट पे बोलते हैं। या पेपर जब हो जाएगा ना तो मैं आपको बताऊंगा भी, समझ में बताऊंगा मैं। बट उस समय अपन कुछ कर नहीं पाएंगे, बस बुरा ये लगेगा। अब गाइस देखो, जी मैंने बताया कि जीरो स्टडी वाले बच्चों को 1 मार्क्स का क्वेश्चन, और इसके बाद अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे हो सकता है तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कर लो। इसके साथ जिसके इसके डायग्राम्स है और फाइनल आंसर डेरिवेशंस की, वो चीजें करके रख लो, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद 70 आउट ऑफ 70 वाले बच्चों को तो मैंने बताया क्वेश्चन बैंक उत्तम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले वन शॉट, सबसे पहले वन शॉट, वन शॉट देखने के बाद देन उत्तम। अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो वो भी देख लो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और हमारे जो इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उसको देख लो, काम खत्म हो जाएगा। 7:30 to 9:30 आप सभी को पता है कि कल शाम को हम लोग मॉर्निंग में लेने वाले थे, सॉरी, पर बहुत सारे मतलब आप सभी को पता है लैंग्वेजेस का पेपर स्टार्ट है, तो इसलिए हमने भी बीच में भी स्टार्ट नहीं किया। बहुत सारे बच्चे मतलब टेंशन में रह जाएंगे, और सर सर हम आए नहीं, आपने स्टार्ट कर दिया। तो कल शाम को 7:30 to 9:30 मैं एंड राहुल सर फिजिक्स 2 का चीर फाड़ करने वाले हैं। फिजिक्स 2 की वो चीजें बताने वाले जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और पंच का बादशाह नॉन स्टॉप तो आप सभी के लिए चल ही रहा है और आने वाला है, और ये 23 के शाम से बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और मैं बोल रहा हूँ आज ही, आज दोपहर के बीच बहुत जिन बच्चों का लैंग्वेजेस नहीं होगा, उन बच्चों के लिए आज दोपहर तक हम अपने ग्रुप के अंदर, मतलब दोपहर के बाद ही वीडियो जाएगा, शाम तक हम लिंक शेयर कर देंगे, लिंक शेयर कर देंगे जिसके अंदर टेलीग्राम में पूरे वीडियोस के लिंक लगा देंगे, जिससे वन शॉट आप आराम से पढ़ पाओगे। क्लियर। और गाइस मैं बोल रहा हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट है, भाई के नाते बोल रहा हूँ, दोस्त के नाते बोल रहा हूँ, कि जो चीज बता रहा हूँ प्लीज फॉलो कर लो। बहुत मार्केट में बहुत लोग कुछ भी बोले जा रहे हैं, कुछ भी बोले जा रहे हैं, मैं देखता हूँ, बट उन चीजों को बोल नहीं पाता उनके सामने। बट आप समझदार बनो, इसमें ना तो मेरा लॉस है, किसी का भी लॉस, लॉस आपका ही है। रिजल्ट कुछ भी खराब है। जब बच्चे कमेंट करते हैं ना, कल भी जब बहुत सारे बच्चे इंग्लिश वाले कमेंट किए कि सर बस मैंने इधर जाके पैटर्न देखा था, पैटर्न देख मतलब कुछ भी देखने के बाद भी लोग बच्चे जाके झूठी बोलते हैं, हाँ उनको मैंने हाँ ये देखा तो ही मेरा ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। क्लियरली आंखों से देखो, समझ में आएगा, समझ में आया तो दुख होता है उन चीजों का कि अब बच्चे अगर फॉलो कर लिए होते हैं तो वही चीज, अभी भी अपने पास टाइम है, कर लो अच्छे से। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्त।